औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप अकेडमी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को मैंने समन किया है दो पार्ट्स में। नंबर 1 जो हमारा है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन इनिशियल इंटरव्यू। अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं तो ये भी कुछ गलत ना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंसेस का हमारा दूसरा पार्ट है। तो आइए जंप इन करते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। अब देखें, कुछ चीज़ों पर आप जो है अपने आप को कंट्रोल पर रखते हैं। आप ट्राई यही करते हैं कि जितना पॉजिटिव हो सके आप रहें, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये सवाल आ जाए कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, क्या कोई फीमेल फ्रेंड है आपकी, तो वहाँ पर आपको मौलवी या मुल्ला बनने की ज़रूरत नहीं होती। अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा इसकी, मैं आपको एप्रोप्रिएट आंसर बताता हूँ। देखें, इफ़ यू हैव वन देन टोल्ड बोल्डली यस सर आई हैव इट। उसके बाद जब आप कहेंगे नहीं तो मामला हो सकता है कि वहाँ पर ख़त्म हो। मैं रिपीट करूँगा कि हो सकता है और हो नहीं भी सकता। अगर वो आप कहते हैं कि यस, तो यहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा हैं कि आपसे मज़ीद काउंटर क्वेश्चंस किए जाएँ। जो काउंटर क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले करेंगे, कभी आपने हाथ पकड़ा है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप सिंपल बताना, नहीं सर मैं अपने आप को हमेशा एक लिमिट के अंदर रखता हूँ और मैं कभी भी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ ना मैं होता हूँ। उसके बाद आपके अगेंस्ट सवाल होगा, कभी उनके साथ डेट की है, तो बोले नहीं सर सिर्फ चैटिंग करता हूँ डेट्स इट, ठीक है। सिंपल, आपने जो टू द पॉइंट रहना। मजीद पूछें कभी किस की है, तो यार बी सिंपल सर नो सर, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं हमेशा अपने आप को बाउंड्री में रखता हूँ। मैं ना कभी किसी फीमेल के साथ फिजिकल होता हूँ और ना मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। यहाँ पर करेंगे आप भी कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, तो मामला ख़त्म हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि अगर नहीं है तो उस सूरत में आपसे पूछें कि सर क्यों नहीं है। सिंपल बोलना, सर मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले अपना करियर बनाऊँ, उसके बाद मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा, ठीक है। एक सवाल ये हो गया। और दूसरा, मैस्टरबेशन से मुतल्लिक कहीं ना कहीं आपसे अगर सवाल पूछ ले जाए, जब जहाँ तक मैंने 5-6 इंटरव्यू पढ़े उनमें से 2 में था, तो आपने देखें बी सिंपल है। अगर आप इफ़ यू डू देन यू हैव टू टोल्ड बोल्ड यस सर एंड आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस हैबिट, ठीक है। बस इतना बोल देना आपने। उसके बाद अगर हम बढ़ें, आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है इफ़ वी डू नॉट रिकमेंड यू या इफ़ वी डोंट रिकमेंड यू देन व्हाट विल यू डू। देखें, एक भाई से ये सवाल पूछा गया तो भाई ने बड़े ही मज़े का बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया था, अगर आप मुझे नहीं करेंगे तो मैं अगली बार दोबारा आ जाऊँगा। वो कहते हैं अगर आप आपको उससे अगली बार भी नहीं करेंगे, वो कहते हैं जब तक मेरा एज लिमिट है मैं आता रहूँगा। तो वो भी इस पर हंसने लग गए थे, ठीक है। एट द एंड द ब्रदर वाज रिकमेंडेड। तो एक चीज़ तो ये होगी है। दूसरा, प्रैक्टिकल आंसर पूछने अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है, वी डू नॉट रिकमेंड यू देन व्हाट विल यू डू, ये आंसर तो रखें आप एक तरफ। सेकंड, इसका आंसर क्या बनता है कि देंगे सर मैं ट्राई यही करूँगा कि मैं अपनी खामियों पर वर्कआउट करूँ। सबसे पहले मैं जांचूंगा कि मेरे अंदर क्या खामियाँ थी, क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल में कोई मसला था, क्या मेरी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं है जिसे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, जो भी वजह हुई, या कोई पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्लियर ना हुआ, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम इन खामियों पर काम करूँ। जब मैं अगली बार अपीयर हूँ तो मैं मज़ीद तैयारी के साथ, मज़ीद मोटिवेशन के साथ ये देने आऊँगा इनिशियल। एक दूसरा आंसर इसका ये हो गया। अब तीसरा आंसर, अगर ये 2 आंसर आप कह देते हैं तो ये भी ठीक है। तीसरा आंसर का मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि देखिए सर अगर आप समझते हैं कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हूँ या मैं इस कोर्स के लिए सूटेबल नहीं हूँ, तो आप मुझे नॉट रिकमेंड कर दें, ठीक है। मैं इस मुझे खुशी होगी कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये मेरे अंदर ये आदत है कि मैं अपने अंदर की खामी पर हमेशा वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप नॉट कहूँगा खुदा न खास्ता, तो मैं ट्राई करूँगा अपनी खामी मज़ीद वर्कआउट करूँगा और एट दी एंड में दोबारा एक अच्छे वे के साथ आपके सामने इम्प्रूव होऊंगा। आंसर इसका भी तकरीबन सेम ही है उससे। तो ये 3 आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अपने एक्सपीरियंसेस की तरफ, जो माशाल्लाह हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं। तो माशाल्लाह सेंटर है रावलपिंडी का। बड़े ही शॉर्ट इंटरव्यू हुए थे। तो वो कहते हैं कि मे आई कम इन सर, कम इन, हैव अ सीट प्लीज़, व्हाट डू यू डू नाउ अडेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताया उन्होंने। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अगर आपने नहीं देखा, इसको पिछली वीडियो जाकर देखें, मैंने अच्छे से कवर किया है, तो आपने वो बता देना उनको। साथ ही PM ऑफ बांग्लादेश हसीना, पूरा नाम नहीं याद मुझे, लेकिन हसीना कुछ नाम है उनका, तो गवर्नर ऑफ KPK, ठीक है। इसका भी जो आंसर है आपने वो बता देना है। उसके बाद कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ठीक है, वो पूछा 3% ऑफ 500,
इसका बहुत ही सिंपल मैंने आपको मेथड बताया था, इधर इसको नोट कर लें। देखें 3% ऑफ 100 क्या होता है, 3% ऑफ 100 होता है 3। तो ये 500 का पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें इधर भी और इधर भी, तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 15। ठीक है, डेट्स सिंपल। और उसके बाद कहते हैं मे यू लीव नाउ। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही शॉर्ट सा इंटरव्यू हुआ था हमारे भाई का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनिशियल इंटरव्यू हमारे भाई का क्लियर हुआ है साथ से कराची में। इंटरव्यू वॉज बेयरली ऑफ अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। साथ ही कर्नल साहब कहते हैं कि वाई योर हैंड राइटिंग इज सो पुअर। तो भाई कहते हैं आई हैव नो आइडिया सर। कर्नल साहब कहते हैं योर स्पेलिंग्स आर पुअर एज वेल। तो भाई सीधे हो गया आगे से। भाई कहते हैं सर प्लीज टेल मी वन वर्ड दैट द स्पेलिंग ऑफ विच इज नॉट करेक्ट और रॉन्ग। नो बेटा आई एम जस्ट जनरली स्पीकिंग। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि मे बी सर आई हैव नेवर नोटिस्ड। ठीक, तो अगेन बहुत ही कॉमन सवाल जो आता है, पूछा कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। गिव द लॉन्ग रिप्लाई। कर्नल साहब कहते हैं ऑल राइट टेल मी अबाउट द स्पोर्ट्स यू प्ले एंड योर इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले लें आप। ये पूछने का एक मैं आपको ना इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर बताता हूँ कि स्पोर्ट्स आप प्ले करते हो, इंटरेस्ट क्या करते हैं। देखें आपकी पर्सनैलिटी में सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कॉन्फिडेंसी, आपके फ्रेंड्स, आपकी कंपनी, आपकी फैमिली, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपके स्पोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। एक बंदा जो बिल्कुल स्पोर्ट्स में नहीं है, ठीक है, और एक बंदा जो स्पोर्ट्स में एक्टिव है, उसके इंटरेस्ट भी अच्छे हैं, बुक रीडिंग करना, आगे पीछे घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, फैमिली को टाइम देना, घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव रखना। अगर एक बंदे के इंटरेस्ट ऐसे हैं, उसकी हॉबीज़ ऐसी हैं और उसकी रूटीन ऐसी, तो बताएं कि किसको, ख़ानदानी बंदे को वो हमेशा रिकमेंड करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। ठीक है, एक तो इसका हमने ये आंसर बना लिया। उसके बाद इन्होंने दोबारा इसका लॉन्ग रिप्लाई दिया। ठीक है, और कर्नल साहब दोबारा पूछ लेते आगे से योर फादर रिटायर्ड फ्रॉम विच यूनिट। तो इस मुतालिक बता दिया। अच्छा, जो आपके फादर जिनके सर्विंग में है, आपने हमेशा याद रखना है कि उनके मुतालिक तमाम डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू विल गो फॉर द आईसीएसबी देन दे विल आल्सो आस्क अबाउट द योर फादर बैकग्राउंड, योर फादर एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी अगर हमें वो याद रख लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद कर्नल साहब कहते हैं ऑल राइट थैंक यू। तो भाई ने खुद ही पूछ लिया मे आई लीव नाउ, मे आई लीव। तो वो कहते हैं यस प्लीज़। थैंक यू बोला कर्नल साहब को और साइक को और चले गए। तो ये था बहुत ही छोटा इंटरव्यू हुआ। ठीक है, दोनों हमने देखे हैं साथ से पिंडी और कराची के। इन चीज़ों पर देखें वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है इतनी, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें अगर आप एक दो स्टेप्स अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन में ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे एक नए एक्सपीरियंस के साथ, नए क्वेश्चंस के नए आंसर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।